मैं एक सवाल लूंगा, फिर अंकित पूछना चाह रहे हैं आपसे, ये चलता रहेगा। अभी अभी बहुत सवाल आपसे पूछना है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं हम लोग चाहते हैं, मतलब पार्टी चाहती है। चिराग कहते हैं मेरी पार्टी तय करेगी। ये जो दोनों लोग बोलते हैं, इसके बीच की मिस्ट्री क्या है, जरा उसको अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हम लोगों ने, क्योंकि आप कहते हैं चिराग चुनाव में उतरे लड़े, वो कहते हैं मेरी पार्टी तय करेगी, मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा। आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं हम लोग चाहते हैं, अब चिराग जी तय करेंगे, हमारे सर्वोपरि नेता हैं, वो तय करेंगे कि वो कहाँ से लड़ेंगे। ये बुझबुझौल है बिहार के शब्दों में, या अपने घटक दलों पे दबाव की राजनीति है कि मन माफिक सीट नहीं दोगे तो चिराग जी उतर जाएंगे, और चिराग जी उतर जाएंगे तो 2025 में ही मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। क्या ये है क्या? देखिए, अब मैं आपकी हर एक बात का जवाब देता हूँ। पहला विषय ये कि हम लोग जितने भी पार्टी के सांसद या पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, वो सब अपने में इस बात को लेकर क्यों नहीं मंथन करें कि ये सही समय है हमारे नेता को बिहार की कमान लेने के लिए। और हम लोग अपने तरफ से यदि इस प्रस्ताव को अपने नेता के समक्ष रखते हैं और तर्क संगत रखते हैं कि क्यों हम लोग को लड़ना चाहिए, क्यों अभी का समय हमारे लिए अनुकूल है, तो हम लोग स्वतंत्र हैं इस विषय को रखने के लिए अपने नेता के समक्ष आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन नेता के ऊपर कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस के हिस्सा होने के नाते वो हमेशा से इस बात को कहते हैं कि एनडीए का पार्ट होने के नाते मुझे हमेशा से एनडीए घटक दल का एक ईमानदार साथी होने की मर्यादा में हमको रहना है। तो इसीलिए वो कभी भी, हम अपने सुझाव को स्वतंत्र रूप से अपने नेता के समक्ष रख सकते हैं, लेकिन मेरे नेता स्वतंत्र रूप से इस बात को इसलिए रख सकते हैं क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है। उनको पता है कि मुझे मर्यादा में रहना है। मैं कभी भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि जिससे कहीं ना कहीं घटक दल में कोई भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए वो हमेशा से ये बात कहते हैं कि ये हमारे पार्टी के लोग तय करते हैं, या लोग चाहते हैं, या लोग तय करेंगे। हाँ, उनकी इच्छा ज़रूर है कि वो बिहार आकर चुनाव लड़े। और जो आप कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति, हमारे नेता ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग सभी 243 सीटों पर कैसे लोजपा का प्रत्याशी नहीं, सभी एनडीए घटक दल का प्रत्याशी एनडीए का कैसे जीत कर आए, इसके लिए चिराग पासवान अपना 100% देंगे। तो अगर हमको दबाव की राजनीति करनी होती तो हमारे नेता खुले मन से इस बात को क्यों कहते हैं? सीधा सवाल कर लूं, पिछली बार 28 मिल रहा था तब एनडीए छोड़ दिए थे, इस बार 28 की चर्चा भी नहीं है, 24, 25, खींच तीर के 30, तो इस बार भी आपके नेता छोड़ देंगे भले ही ना बोले। 28 की चर्चा की विषय आपको बीजेपी वालों ने कहा कि 28 मिल रहा था? आपको किसी ऑथराइज्ड आदमी ने कहा कि हम 28 दे रहे थे पिछले नहीं, पिछले बार की बात, मैं पिछले बार की बात कर रहा हूं। क्या 2020 में हमारे नेता को 28 सीट मिल रही थी? ये किसी भी एनडीए घटक दल के वरिष्ठ नेता ने इस बात को कहा है? हकीकत तो ये है कि ऑफ द रिकॉर्ड आप भी बहुत बात कहेंगे और कहेंगे ऑन कैमरा हमने कहा, तो हम बोलेंगे नहीं कहेंगे, नहीं आपने कहा, मैं आपको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि भाई सोर्स तो आप ही होते हैं ना, आपको नाराज थोड़ी करना है, जर्नलिज्म का एथिक्स फॉलो करना है। हम अपने सोर्स को कभी रिवील नहीं करते। मैं आपको ये बात कहता हूं कि मुझे लगता है कि यदि सम्मानजनक सीटों पर बात 20 में होती या संवाद स्थापित होता, उस वक्त नेता को सबसे ज़्यादा अपने एनडीए घटक दल के वरिष्ठ नेताओं की ज़रूरत थी, क्योंकि उसी वक्त हमारे नेता ने अपने पिता को खोया था। तो पिता की भूमिका में जो पिता की उम्र के तमाम वो वरिष्ठ नेता हैं, वो उनको उसी टकटकी निगाहों से देख रहे थे कि कहीं ना कहीं पिता के बाद ये पिता की भूमिका में होंगे और एक सम्मानजनक सीटों के साथ, और मुझे आगे का मार्गदर्शन दिखाया जाएगा। लेकिन जब आपको इस बात का एहसास हो कि पिता के जाने के बाद अब लोगों को ये अपॉर्चुनिटी लग रही है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था कि चिराग पासवान को एक हमारे एनडीए घटक दल का एक युवा है जिनके पिताजी के जाने के बाद सभी एनडीए घटक दल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि उसको साथ लेकर चलना है, वहीं पर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी लगने लगी कि अब उनके पिता के जाने के बाद हम लोग उनको किसी भी सीट पर तय करके और एनडीए का हिस्सा बना लेंगे। वो चिराग पासवान बर्दाश्त नहीं किया और इसलिए अकेले लड़ने का निर्णय लिया। तो इसमें क्या गलत निर्णय लिया? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, मैं तो आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूं। मैंने कभी तो मैं भी आपको कह रहा हूं कि सम्मानजनक बात अगर होती उस वक्त। अब सम्मानजनक क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सब चिराग पासवान के बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, लोग चाहते हैं चिराग मजबूत हो, तो चिराग मजबूत कितनी सीटें पाके होंगे और किस शर्त पे एनडीए में रहेंगे, जरा बता दीजिए। देखिए,
मैं आपको सीट कितनी होगी, क्या नंबर होंगे, ये तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं एनडीए घटक दल के वो तय करें। अरे आप भी वरिष्ठ मैं कोषाध्यक्ष नहीं, हैं। मैं अरे भाई आप तो पार्टी के ईंधन हैं। कल चिट्ठी ईंधन लिए गाड़ी हैं में और आज डलेगा। आप कोषाध्यक्ष। ईंधन गाड़ी में डलेगा नहीं, गाड़ी चलेगी कैसे? अरे कोषाध्यक्ष का मतलब ये नहीं होता कि अपना जेब से लगाना है। कोषाध्यक्ष का मतलब ये होता है तो कि जो पार्टी में फंड आ रहा है उसकी देखरेख करनी है। तो कोषाध्यक्ष का अर्थ ये मत समझिए कि हम ही को पूरा कोष संभालना है। ये मिस परसेप्शन आप मत कीजिए पार्टी के अंदर। इसलिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। दूसरा विषय ये है कि संख्या बल वरिष्ठ नेता मिलकर तय करेंगे कितने संख्या पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सम्मानजनक सीट की बात कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारी पार्टी ने 2015 में 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2020 में 137 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में जहां पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जहां विपक्ष एक बड़ी ये जो लोगों के बीच में भ्रम फैलाया गया कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान खतरे में आ जाएगा, वहीं चिराग पासवान जी ने पूरे बिहार में घूम घूम कर इस बात को कहा कि जब तक चिराग पासवान है आरक्षण कहीं खत्म होने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक को इंटैक्ट करते हुए और समाज के सभी लोग को एक साथ लेकर 100% का रिकॉर्ड बनाने का काम किया। 5 की 5 सीटें भी जीते और अन्य सीटों में भी, मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ हमारे ही नेता के कारण, लेकिन हमारे नेता की अहम भूमिका रही। तो जब हमारे नेता एक एनडीए घटक दल का ईमानदार साथी होने के नाते अपना 100% देने के लिए तैयार है, तो सम्मानजनक कहने का मतलब है 2015 और 2020 इस दोनों के बीच में जहां आपको एनडीए के लोगों को या एनडीए घटक दल के वरिष्ठ लोगों को लगता है कि मौका देना चाहिए, और ये मौका सिर्फ हमारे या हमारे पार्टी के किसी के बोलने पर नहीं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं। और बिहार में आज उनकी सभा के बाद आप हम लोग सभी जगहों पर, सभी प्रमंडल पर नव संकल्प सम्मेलन हम लोग का हुआ है, और आप देखिए हर एक नव संकल्प सम्मेलन में क्या जन सैलाब है, क्या युवाओं का उत्साह है। तो कहीं ना कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बाद यदि सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज बिहार में युवा वर्ग देख रहा तो वो चिराग पासवान। तो इसीलिए मैं आधार बताते हुए बता रहा हूं आपको कि क्यों हमको सम्मानजनक